दोस्तों, आप जिन लोगों को खड़े हुए देख रहे हैं, ये संदीप त्रिपाठी के मौत के दुःख की घटना को सुनकर उनके घर के पास आए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस साइड में जो है, ये ब्राउन कलर का जो खिड़की और दरवाज़ा है और ये नीचे काला गेट उस कोने में है। ये मकान उन्हीं का है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये घटना बहुत ही दुखद है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों संदीप त्रिपाठी 11 दिसंबर की सुबह जब अपने बेटी को सेंट पैट्रिक स्कूल से छोड़कर जब वापस आ रहे थे, तब उनके गले में चाइनीज मंझा फंसने की वजह से, घिंचाने की वजह से उनका गला कट गया और उनका तत्काल वहीं जो है मौत हो गया। और वहाँ पर पूरा खून ही खून जो है पसरा पड़ा था। और दोस्तों, बाद में यह सूचना जब मिली तो लोगों को बहुत ही यकीन होना असंभव हो गया कि ऐसा घटना हो सकता है। अभी उनका जो है मरने की उम्र नहीं थी, अभी उनकी क्या उम्र ही थी, अभी तो जो 40 की उम्र थी। और दोस्तों, आपको बता दें, एक ही इकलौती बेटी थी और 2 भाई थे, 3 बहनें थी और सबसे बड़े यही थे। घर की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। और ये किसी महाविद्यालय के टीचर थे, प्राइवेट, वहाँ हर रोज़ पढ़ाने जाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यह व्यक्ति हेलमेट लगा के और पूरा गमछा-वमछा बांध के जाते थे। फिर भी कहते हैं काल किसी या किसी रूप में मंडराता रहता है, या काल कहें या कहें प्रशासन की लापरवाही कहें। दोस्तों, ये चाइना मंझा देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो चुका है। सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसे हमेशा के लिए बंद नहीं करा रही है, जिससे आए दिन मौत होती रहती है। ये दोस्तों देख सकते हैं, पीछे जो आप ऊपर डिजाइनदार देख रहे हैं, ये माननीय विधायक लकी यादव जी का आवास है, जो कि मल्हनी विधानसभा से विधायक हैं। और दोस्तों, मैं उनका पड़ोसी हूँ, विक्की निषाद। ये आप देख सकते हैं, ये साइड वाला जो घर है, खंभे में जो बत्ती जल रही है, जब शाम होता था तो हर रोज़ आके वो बत्ती जलाते थे। या अगर घर में ही रहते थे, छत पे रहते थे, तो कोई आता जाता था तो उससे बत्ती जलवाते थे। कई बार हमसे भी आते जाते समय कहते थे कि ज़रा बत्ती जला दो, तो जला देते थे। दोस्तों, सुबह उठते थे, हर रोज़ की तरह नहाते धोते थे, कपड़ा छत पे फैलाते थे। दोस्तों, हर सुबह या चाहे दिन हो, दोपहरिया हो, हमेशा आमना-सामना हम सबका होता था। मतलब एक दूसरे को देखे बिना समझ लीजिए दिन नहीं बीतता था। परंतु आज जब इनका देहांत हुआ 11 दिसंबर के दिन, तो आज के दिन इनको जो है हम सुबह देख नहीं पाए। जब मैं भी अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने गया था, वापस आ रहा था, तो एक मनोज नागर हमसे मिले, हमारे ही मोहल्ले के थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गली में मौत हो गई। तो हम कहे, अरे हमारी गली में कैसे मौत हो गई, अभी तो हम बच्ची को लेकर छोड़ने गए, ऐसा कोई आवाज़ हल्ला गुल्ला भी नहीं सुने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो मास्टर हैं, संदीप मास्टर, तो हमने कहा कि उनके पिताजी? कहे नहीं, उनके पिताजी नहीं। पहले तो मैंने सोचा कि उनके पिताजी ही गुजर गए, तो हमने भी सोचा कि चलो उनकी उम्र समय हो गई, गुजर गए होंगे। परंतु उन्होंने कहा नहीं संदीप। तो सुन के हमें विश्वास ही नहीं हुआ, यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनका चाइना मंझा से जो है कि गला कटने से मौत हो गया। तो फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। हमने सोचा कि चलो कहीं कट-कुट गया होगा, मौत नहीं हुआ होगा। मगर जब बाद में और कई लोगों से पूछा गया, पता किया, तो ये बात जब पुष्टि हो गई कि नहीं, वाक़ई इनका जो है कि देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, तो बहुत ही दुःख जो है कि हमारे दिल में, हृदय में भरा गया कि आप समझ नहीं सकते। दोस्तों, आज हमारे घर खाना तक नहीं बना, समझ लीजिए पूरा दिन शोकाकुल में हमने गुज़ार दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी थे दोस्तों। 2009 के दौरान इन्होंने जब यहाँ बना-बनाया मकान गटर पट्टिया वाला खरीदा था, और मैं भी यहाँ पर ज़मीन लिया 2007 के दौरान, 8वें मकान
बना और 9 में यहाँ हम गृह प्रवेश करके रहने लगे। जब इन्होंने यह मकान लिया, पहले गाटर पट्टी वाला जहाँ बत्ती जल रहा है, इस खंभा जो तेज रोशनी वाला इस साइड का, तो अपने हिसाब से उस मकान में थोड़ा मरम्मत करवाए उस समय, जिससे क्या हुआ कि उन्हें जो भी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, छेनी हथौड़ी फरसा कुदार जो भी चाहता था, तो उन्हें हम सब जो है देते थे। यहाँ तक कि जब उन्हें समरसेबुल की बोरिंग करवाने की भी ज़रूरत पड़ी, तब उस समय हमने अपने समरसेबुल का पानी पाइप से उनको दिया। तो उनका हर प्रकार से हम सब ने जो है कि मदद किया। उनका घर पहले पड़ता है हमारा गली के थोड़ा और अंदर पड़ जाता है, तो हम सबका सुबह एक दूसरे के को देख के होता था, और कोई भी पूजा पाठ होता था, शादी विवाह होता था, तो आना जाना रहता था। अभी हाल फिलहाल में जो कि पूजा हुआ था, उनके घर भी पूजा हुआ था, तो उसमें भी आना जाना हुआ था। अभी उनके घर दो दो खुशहाली जो है कि आई थी। उनके बहन को भी एक पुत्र हुआ था, और उनके छोटे भाई को भी एक पुत्र हुआ था। तो काफ़ी खुशहाल माहौल था। परंतु ये खुशहाल माहौल कहाँ से ये काला दिन सुबह का आ गया कि आपको बता नहीं सकते दोस्तों। सुन के बहुत ही दुख और पीड़ा हुआ, यकीन नहीं होता। क्या बताएं, ये काली रात जो है आ गई। ये काली रात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दोस्तों आपको बता दें कि 3 बजे तक इनका परिवार पूरा यहाँ पर रहा, और संजोग भी ख़राब था कि इनकी पत्नी मायके गई थी। मायके से जब ये घटना सुनी तो आ गई, और बहुत ही वो रो रो के बेहोश हो जा रही थी, और उनकी माताजी भी नहीं थी संजोगवश, जो कि 11 तारीख के जो कि 11 तारीख को, हाँ मतलब कि उसके पहले ही जो कि रात में आ गई थी, और उन्होंने अपने बच्चे को तो देख लिया, परंतु पत्नी जो है अपने पति को नहीं देख पाई। और ये बहुत ही मनहूस दिन था दोस्तों। जिस घर में दिया जलता था, आज उस घर में अंधेरा है। आप देख सकते हैं यहाँ कोई नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि जितने सारे उनके परिजन मित्र थे, सब उनके घर पे यहाँ पे आए। और दोस्तों भी बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। बता दें आपको कि पहले पुल पे जो है कि ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, या शहर में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी जब चाइना मंझा नहीं होता था। पहले जब देसी मंझा रहता था तो कोई ऐसी घटना नहीं होती थी, परंतु ये चाइना मंझा इतना लचीला और इतना मजबूत होता है, टूटता नहीं। और ये गर्दन क्या, अगर किसी लोहे पर अगर आप इसके रगड़ेंगे तो लोहा पर निशान बना देता है, छेद कर मतलब कि गड्ढा बना देता है। तो ऐसा चाइना मंझा होता है दोस्तों। चाइना मंझा बंद होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इनकी बहन भी जो कि एक बहन ऐसा था कि जब ये अभी इधर जो पुराना वाला मकान है जहाँ तेज बत्ती जल रही है, गटर पटिया वाला, तो ये काफ़ी बिगड़ गया था, ख़राब हो गया था। इसमें किराएदार उनके रहते थे। तो दोस्तों अभी इन्होंने नीचे से ऊपर तक जो है कि इसका अच्छे से मरम्मत करवाया, टाइल्स विल्स लगवाया, छत चू रहा था, छत पे गिट्टी डलवा के अच्छे से प्लास्टर करवा के पूरा मेंटेनेंस ही करवाया था। और जब नीचे का मेंटेनेंस हो रहा था तब इनकी पत्नी थी, तो पत्नी मायके चली गई, और फिर बाद में सारा काम यही करते थे। सब कुछ करना धरना, कपड़ा उतारना, गेहूँ तक फैलाना, सारा काम यही करते थे। बता रहे हैं कि पूरा घर की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। दोस्तों बता दें आपको कि इनके छोटे भाई तो समझ लीजिए अपना ड्यूटी ही करते थे। वो समझ लीजिए उतना कुछ नहीं करते थे। सारा काम सब्जी लाना, सब कुछ करना इन्हीं का सब कुछ था। बात व्यवहार, आना जाना, मोहल्ले में सबसे बातचीत, यही सब कुछ करते थे, हैंडल करते थे। मगर आज किस्मत ही इनकी आज ख़राब हो गई कि ऐसा हो गया आज। दोस्तों मैं संदीप त्रिपाठी का पड़ोसी हूँ। उनके जस्ट बगल ही कुछ 1-2 घर बाद मेरा घर है, और पहले उन्हीं का घर पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें सन 2009 के लगभग वो यहाँ पर आए, और रहने वाले जो थे वो फैज़ाबाद में ही पहले अम्बेडकर नगर पड़ता था, फिर बाद में वहाँ अलग ज़िला बन गया। तो दोस्तों उनके पिताजी तो यहीं नौकरी करते थे, दरोगा थे, तो फिर यहीं पे बना बनाया मकान जब ले लिए, तो मैं भी जोगियापुर का पहले वासी था, फिर बाद में यहाँ पर हम भी मकान बना लिए। और सन 2007 में ज़मीन लिया, फिर 2008 में मकान बना, फिर 9 में हम भी यहाँ रहने लगे। उसी दौरान जब ये भी आए तो बना बनाया ये भी मकान जब लिए तो मरम्मत
करवाने के लिए, कुछ नया अपना एस्टीमेट बैठाने के लिए। तो जो भी ज़रूरत पड़ती थी उनको सामान की, तो चाहे छीनी हथौड़ी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, तो उनका मैं मदद करता था। यहाँ तक कि समरसेबुल भी लगना था तो उनका हमने मदद किया समरसेबुल लगाने में भी। अपने समरसेबुल का जो है पानी उनके दिया, तब उनका बोरिंग हुआ। तो दोस्तों नज़दीक में हम ही सब थे और आना जाना भी हुआ करता था। और चाहे शादी का माहौल हो, चाहे कोई पूजा पाठ हो, उसमें भी आना जाना रहता था। प्रसाद देना लेना सब यही सब होता था। और बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसी घटना हो गई दोस्तों। और भी जो बातें आएंगी निकल के मैं आपको बताऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि और अन्य लोगों को पता चल सके दोस्तों। और ये आपको बता दें, माननीय सांसद लकी यादव जो विधायक हैं जौनपुर, ठीक उन्हीं के पीछे इनका मकान है, संदीप त्रिपाठी का, जो उसकी सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के पास है। जो कि जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश निकट जेसी चौराहा से उल्लंघन मार्ग के बीच में जो है बाटा शोरूम पड़ता है, उसी के पास से गली आई है। सरस्वती बाल मंदिर स्कूल के पहले ही चौड़ा जो गली रास्ता है, और उसी में तुरंत कार्यालय भी है। और ठीक लकी यादव जी जो विधायक जी हैं, उनके ठीक पीछे इनका मकान है संदीप त्रिपाठी का। तो जो कोई अगर आना चाहता तो आ सकता है। और जो भी खबरें और घटनाएं, जो भी अपडेट मिलता रहेगा मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों यही कहेंगे कि आप जो है कि हमसे जुड़िए। और मैं आपको अपने जीवन में और उनके साथ और हमारा सबका क्या संबंध रहा, और मतलब कि कितना दिन तक हम सब आसपास में रहे, आना जाना हुआ करता था, वो सब आपको बताएंगे और जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों सन 2009 से समझ लीजिए लगभग 15 साल के लगभग वह यहाँ पर रहे। और ऐसा दुखद घटना हो गया जिससे कि पूरा रूह कांप जाता है। पहले मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि उनकी जो है कि मौत हो गई मांझी से। और ये मांझा बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। हम तो यही चाहते हैं कि मांझा बंद हो। हालांकि पतंग भी एक खेल ही है, मैं पतंग को रोकने के लिए नहीं कहता, मगर मांझे को जरूर से जरूर बंद किया जाए, क्योंकि चीन का हर चीज़ जो है देश के लिए खतरनाक है, अपने देश के लिए। तो हम माननीय योगी जी से यही कहेंगे, बुलडोजर बाबा से, कि आप बाबा जी आप अपराधियों का मकान गिरा देते हैं। आप मान लीजिए थोड़ी बहुत बात कुछ होती है तो उसका मकान ढहा देते हैं, तो क्या इतनी जो कि खतरनाक चीज़ जो लोगों की जान ले रही है, लोगों का गला काट रही है, क्या उसे बाबा जी आप बंद नहीं करवा सकते? जब आपके हाथ में पावर है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि इस मांझा को पूरे देश से जो है प्रतिबंध किया जाए, देश में बिकना ही बंद हो जाए। सारा जड़ फसाद यही मांझे का है। अगर चाइना मांझा बंद हो जाए, देसी मांझा बनने लगे, तो उसमें कोई उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वो कमज़ोर होता है, टूट जाता है। ये घटनाएं तभी बढ़ी जब चाइना मांझा आने लगा देश में। और यह मांझा जो है टूटता नहीं, बहुत लचीला है, लमर जाता है, टूटता नहीं, और हाथ पैर काट देता है, पैरों में फंस के लोग गिर जाते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं और बहुत सी घटनाएं होंगी। मैं नहीं चाहता कि और लोगों की जान जाए। हो सकता है कल की हमारी भी जान जा सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। तो बाबा जी से मैं यही उम्मीद करूँगा, बाबा जी और मोदी जी से, कि इसे देश से प्रतिबंध करें, बंद कर दें, यही अपील करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो कि बाबा जी के पास पहुंच सके, मोदी जी के पास पहुंच सके, ताकि इस पर एक्शन लें, ताकि ये मांझा बंद हो सके। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।